हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम भगवत गीता का अध्याय 5th पढ़ने वाले हैं, मतलब 5वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। और जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है दीपशिका और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ और हम घर घर भगवत गीता पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। तो हर इंसान का अपने अपने कार्य होते हैं, तो हम ये कार्य कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं या पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करा करें ताकि घर घर भगवत गीता पहुंचे, क्योंकि घर घर भगवत गीता फिर आप लोगों के एफर्ट से ही पहुंच सकती है। तो आज 5वां अध्याय पढ़ेंगे। 4 अध्याय हमारे पूरे हो गए, ये हमारे टोटल, जिसमें से हम 4 पढ़ चुके हैं और बाकी हम आज 5वां पढ़ने वाले हैं। तो भगवत गीता सभी के पास होगी, जिनके पास नहीं हो तो आप लोग किसी भी पूजा वाला जो सामान मिलता है ना, वहां से आप ले सकते हैं और घर में ही भगवत गीता पढ़ सकते हैं। और नहीं भी है तो आप हमारी भगवत गीता सुन सकते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको हिंदी भाषा में पढ़ा रही हूँ, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और हम अपनी भगवत मोर पंख जरूर रखते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों के कर्म त्याग से में कर्मयोग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना किसी पदार्थ की इच्छा रखता वह नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। सन्यास और योग एक ही चीज होती है, जिसे सब लोग कहते हैं ना अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगों को भी प्राप्त होता है। हे महाभाव, कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों का ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अनंतकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त होता है। योग तत्वता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी ये नहीं मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं और मूंदते हैं, परंतु ये मानते हैं कि कुछ भी नहीं करता और मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों में बरतती है। प्राणी ब्रह्मा में सब कर्मों का अपहरण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। पाप इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जलकर नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों से आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निर्मित कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग करते हैं, मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है। और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस नवद्वार इंद्रियों से देह रूपी पूरी में ना कुछ करता है और ना कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, ना कर्म फल को उत्पन्न करता है। ये सब प्रवृत्तियों द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो ज्ञान से आच्छादित है उस जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप में ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाश देता है, मतलब जैसे पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता है सूर्य देवता, उसी परमात्मा में जिन मनुष्य की बुद्धि स्थिर है उसी में मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसकी चिंतन में लगे रहते हैं। ज्ञान द्वार जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र सम्मान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं।
जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित भ्रम में स्थिर जानो, जो बाहरी पदार्थों में चित्त के आसक्त नहीं होने देते, वह आत्मा सुख अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किया जाता है वह वस्तुतः दुखदायी होते हैं, उनका आदि भी और है कौनते। ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा से के आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्मा रूप होकर ब्रह्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग जिसने रोक लिया है, ऐसा आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्मा निवारण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बोहों के बीच दृष्टि लगाकर नासिक के भीतर चलने वाली प्राण वायु अपान वायु को सम करके इंद्रियों के मन को बुद्धि को वश में कर भय तथा क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों को भोगता, संपूर्ण लोकों का स्वामी, सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं के शांति प्राप्त होती है। तो ये था अपना आज का 5वां अध्याय, और कल हम इसका महात्म्य पढ़ेंगे। तो आज का 5वां अध्याय हमने पढ़ लिया है, और अब मिलेंगे आपसे हम कल की वीडियो में दोबारा, और फिर से हम अपनी भगवत गीता को पढ़ेंगे फिर 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम अपने 18 अध्याय हिंदी में समझेंगे और जानेंगे भगवत गीता से कितना ज्ञान प्राप्त होता है, भगवत गीता आपके लिए कितनी अच्छी है। तो कल मिलते हैं दोबारा, और दोबारा से जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।